होली का त्योहार है। सभी एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। रंग गुलाल अबीर के साथ होली खेल रहे हैं। साथ में हम सभी देख रहे हैं कि देश में आम चुनाव भी नजदीक है। तारीखों का ऐलान हो चुका है। होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र, जिसे वर्तमान में नर्मदापुरम संसदीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर और उदयपुरा क्षेत्र को मिलाकर जो लोकसभा का चुनाव, लोकसभा का समर हम सभी के सामने है। यहाँ कांग्रेस ने बड़े चिंतन मनन के बाद संसदीय क्षेत्र में, जिन्हें पूरे प्रदेश में जिनके नाम का डंका बजता है, ऐसे प्रत्याशी श्री संजय शर्मा जी को चुनावी समर में उतारा है। प्लेटफॉर्म लाइव के इस कार्यक्रम में आदरणीय संजय शर्मा जी होली के पावन अवसर पर हम सभी के बीच है। हम सभी से बात करेंगे और हम जानना चाहेंगे कि कांग्रेस ने आपको ही क्यों चुना। सारे कार्यकर्ताओं से उनकी ओपिनियन ली होगी और हमारे विधानसभा के प्रत्याशी थे, दोनों जिलों की और रायसेन की भी मिला के पार्टी ने फिर चर्चा करके तय किया होगा। तो पार्टी के आदेश हम लोगों को मानना है, जहाँ यूँ कहेंगे वो काम करना है। चाहे चुनाव लड़ने का कहें, चाहे कहीं ड्यूटी लगाएं, जो भी काम हो वो काम करें। जहाँ जन चर्चाओं की बात आती है तो लोग कहते हैं कि भाजपा में सांगठनिक रूप से काफी मजबूती है और कांग्रेस में सांगठनिक बिखराव दिखता है। ऐसे में इतनी बड़ी चुनौती कैसे पार लगाएंगे? चुनाव के समय सब एक हो जाते हैं। हमें मालूम है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता कितना ही भारतीय जनता पार्टी के साथ कुछ कर देगा तो कहीं उसका लिखा पढ़ी नहीं होगी। लेकिन जिस दल में आप हो उस दल में काम करोगे तो आपका महत्व भी रहेगा, आपका सम्मान भी रहेगा। और हमेशा दोनों दलों में जो व्यक्ति जहाँ हैं वो वहाँ काम करते हैं। संगठन हमारा मजबूत है, दिखता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनका संगठन लगातार सरकार की योजनाएं ले जाकर लोगों के बीच जाते जाते रहते हैं। जैसा लेकिन अंदरूनी हमारा संगठन भी काफी सक्रिय है। युवा कांग्रेस है, महिला कांग्रेस है, एनएसयूआई है, सेवा दल है, किसान कांग्रेस है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो पूरे प्रदेश में, पूरे देश में काम कर रही है। आज हमारे नेता राहुल गांधी जी लगातार यात्रा कर रहे हैं जन जागृति के लिए देश में। कांग्रेस ही एक ऐसा दल है जो अपनी बात, जनता की बात उस फोरम पर उठाती है जहाँ उसका हित होता है। अभी कल आपने नर्मदापुरम जिले का भी दौरा किया। नर्मदापुरम जिले को पूरे प्रदेश में भाजपा के गढ़ के रूप में देखा जाता है। कैसा अनुभव किया आपने कल? अच्छा है, बराबर के ऐसा नहीं, गढ़ तो है। जो विधानसभा चुनाव जीते हैं लोग, गढ़ तो मानेंगे हम। लेकिन हमारे कार्यकर्ता भी, हमारे विधायक भी कहीं बहुत कम अंतरों से हारे हैं, कहीं त्रिकोणीय संघर्ष हुआ है, ज्यादा से हारे हैं। लेकिन जब जहाँ जनता के हित की बात आएगी, नर्मदापुरम में सर्वाधिक किसान हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था कि हम 2700 में गेहूं खरीदेंगे। किसान बड़ा दुखी है, आज 2200 में उसका गेहूं लिया जा रहा है। धान 3100 की कही थी, लेकिन कहीं खरीदी नहीं हो रही है। गैस सिलेंडर 450 में हर आदमी को देने कहा था, नहीं मिल पा रहा है। आज लाडली बहनाओं को 1500 देने की बात थी, तो पहले जो नाम थे वो भी काट दिए गए। 25% नाम और कम कर दिए और गिन गिन के जो उन्होंने पहले कहा था कि सबको देंगे, अब क्राइटेरिया बना दिया। तो इससे जनता दुखी है कि जो सरकार के मुखिया कह जाए, लोग सोचते हैं कि ये कानून बन जाता है, लेकिन जब कहने के बाद नहीं हो। आज दिल्ली में किसान आंदोलन में बैठे हैं, दूसरी बार फिर आ गए 1 साल बैठने के बाद। उनसे भी कहा था कि तुम्हारी मांग समर्थन मूल्य की है, हम आपकी बात मानेंगे, कानून बनाएंगे तो किसान की सारी उपज हम समर्थन मूल्य पर इस देश में खरीदी कराएंगे। लेकिन दोबारा चुनाव आ गए, अभी तक उनका कानून नहीं बना। किसान हरियाणा पंजाब के बेचारे आके फिर बैठे हैं, मध्य प्रदेश किसान ही बहुत से गए थे। इस प्रकार से जनता, खास तौर पर नौजवान जो बेरोजगार घूम रहा, पढ़ा लिखा, जिनके माँ बाप ने अपनी पूरी जायदाद लगा के बच्चों को पढ़ाया, आज वो ओवर एज हो रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही है। काफी लोग उनसे दुखी हैं। इस देश में चुनाव के समय नेता कह देते हैं कि हम 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, हम आपका ये काम करेंगे, समर्थन मूल्य पर खरीदी करेंगे। उस पर नहीं होता तो जाके सरकार के प्रति लोगों के मन में दुख है, तो लोग काफी दुखी मन से देख रहे हैं। चुनाव का समय आ गया तो फिर कुछ झूठी घोषणाएं होंगी, लेकिन हमने वादा किया है कि हमारी सरकार बनेगी, हम पहले दिन से समर्थन मूल्य पर खरीदी कराएंगे, किसान के लिए एक बड़ी राहत होगी। भाजपा ने नर्मदापुरम या कहें कि होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र 6 लाख मतों से जीता था।
इतने बड़े मतों के अंतर को पाटना बड़ी चुनौती है आपकी, क्या रणनीति रहेगी, क्या मुद्दे रहेंगे? हमने आपको बता दिया हमारे मुद्दे कि जो इनने नहीं किए काम, जनता के हित के जो भी फैसले होंगे, हमारी सरकार बनेगी, हम करेंगे। हम सरकार बनने के बाद जनता को ध्यान में रख के, उनके हितों को ध्यान में रख के कानून बनाते हैं, उनके लिए काम करते हैं। आज आप अंतर की बात करें तो विधानसभा चुनाव में जो अंतर 2 लाख का बचा है, ये अंतर कमता बढ़ता रहता है। पिछली बार कोई हमारी गलतियां रही होंगी, बहुत अंतर बढ़ा देश में। इस बार अब फिर देखेंगे क्या होता है। हम लोग प्रयास करेंगे कि अंतर कमे, कांग्रेस पार्टी की सांसद वहाँ सब जगह जीते मध्य प्रदेश में। पिछले प्रत्याशी भाजपा के और वर्तमान प्रत्याशी के अंतर से भी कोई अंतर का आएगा क्या? अंतर तो आना चाहिए। ज्यादा जानकारी उनके दल के लोग रहेंगे कि पुराने प्रत्याशी से अच्छा चेहरा दिया है कि पुराने प्रत्याशी को देख के जनता बताएगी। भाजपा कह रही है हमने किसान और मजदूर का नेता दिया है। नहीं, अब भाजपा क्या बता रही है, क्या नहीं बता रही है क्या, लेकिन लोग जो कह रहे हैं, लोगों की तो सुनो आप वहां जाके तुम्हारे क्या बता रहे हैं। पहले भी जो सांसद जी हमारे थे वो भी किसान के बेटे थे, वास्तव में उनकी किसानी दवाई गाँव से लगी है। भाजपा पूरे प्रदेश में 29 सीटें जीतने का दावा कर रही है। भाजपा तो 400 पार की बात कर रही है, 550 कह ले तो कम है। भाजपा को तो लगता है कि जो भी कोई जादू हो रहा है, जैसे विधानसभा हुआ ऐसे वहां हो जाएगा। लेकिन जनता जरूर कह रही है कि हम ईवीएम में वोट डालते हैं और वोट जिसको देते हैं उसको पहुंचती नहीं है। इसलिए हम लोगों ने मांग रखी थी, सारे विपक्षी दल के लोगों ने निर्वाचन आयोग से भी कहा था, जैसे संसद में भी बात रखी थी कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। अगर मशीन से चुनाव होता है तो भी वोट की गिनती करा दी जाए, और जिस दिन मतदान होता है बूथ पे काउंटिंग करा लेंगे आज भी, जिसमें जनता के मन की बात निकल जाएगी कि हम वोट देते हैं और मिलती नहीं है। ये आम जनता में एक देश में माहौल बना है कि हमारी वोट हम डालते हैं या कहीं पहुंच जाती है कहीं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कहें कि घर घर जाकर अपनी बात रखें, अपना घोषणा पत्र दें, एक एक घर जाके वोट मांगे तो निश्चित जनता आपको वोट देगी। हमारा कार्यकर्ता कई बार पहुंच नहीं पाता है अपनी बात बताने के लिए, अब इस बार केवल डोर टू डोर कैंपेन होगी और सारी जगह जाकर हम लोगों से मिलेंगे, उनकी बात सुनेंगे, उनको अपने पक्ष में मतदान करने के लिए राजी करेंगे। होली का पर्व है, सारे लोग एक दूसरे को गुलाल अभी लगा रहे हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे लोग आपके अपने शुभचिंतक यहाँ पर आ रहे हैं, गुलाल आपको लगा रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। पूरे क्षेत्र की जनता को, चूंकि आम चुनाव भी है, आप कांग्रेस से लोकसभा के प्रत्याशी भी हैं, क्षेत्र की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना? सब मिलजुल कर होली का त्योहार मनाएं। सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जाके भाईचारा बना रहे, आपसी समझ बना रहे, अच्छी सोच के साथ सब मिलजुल कर अपने गांव में, अपने शहर में होली का त्योहार मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय संजय शर्मा जी, नर्मदापुरम होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी हम हमारे बीच में प्लेटफॉर्म लाइव के माध्यम से हम सभी से चर्चा कर रहे थे। मैं आशीष अग्रवाल, प्लेटफॉर्म लाइव के लिए राजमार्ग से।